हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन सर आपका अपने एक प्यारे से चैनल इम्प्रेसिव इंग्लिश फैक्ट बाय अमन सर में स्वागत करता हूं। तो चलो आज की प्यारी सी क्लास को हम लोग चालू करते हैं। आज की प्यारी सी क्लास में हम करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोनों बात एक ही है, चाहे हम सिंपल बोले या बोले सिंपल क्या बोले प्रेजेंट इंडेफिनिट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हो सकता है इसके पहले हमने प्रेजेंट बोल दिया हो। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका मतलब ये होता है, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब कि कोई काम जो है बीत चुका है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट था, सेम उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में काम हमारा था, मतलब उस समय जारी था, सॉरी जारी नहीं, उस समय प्रेजेंट था। और इसमें क्या रहेगा, बीत चुका है, मतलब बीत चुका है। तो इसमें हम आज बहुत बढ़िया क्लास हमारी होने वाली है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। तो चलो आज की प्यारी सी क्लास को हम लोग चालू करते हैं। देखो, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका हम पहले पहचान करेंगे, हेल्पिंग वर्ब करेंगे, वर्ब करेंगे, फिर इसके बाद हम टेंस बनाएंगे, यानी सेंटेंस बनाना चालू करेंगे। आप जानते हैं 6 सेंटेंस होते हैं, तो 6 को हम बनाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, ताकि जब कभी भी वीडियो पब्लिक हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो चलो चालू करते हैं। तो पहचान सबसे पहले हम देखते हैं, पहचान। तो इसमें पहचान मतलब कि जैसे हम हैं कि कोई कैसा है, क्या है, उसका पहचान से ही हमें पता चलता है। तो हम क्या देख के जान पाएंगे कि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है या सिंपल पास्ट है, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था, जैसे वहां पर ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता था पास्ट इंडेफिनिट, ता था, ती थी, ते थे, ते थे, बड़ा आ, बड़ा, बड़ी, ठीक है, आदि शब्द आते हैं। शब्द आते हैं तो उस टेंस को सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं, सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। तो एक चीज आपको क्लियर हुआ कि ता है, ती है, ते है, ये सब आएगा तब आप बताए थे प्रेजेंट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। और यहाँ पर जब का था, ती सी, ते थे, ये सब आएगा तब आप बताएंगे, क्या बताएंगे, सिंपल पास्ट बताएंगे। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी वो भी हम देखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब में जो लगेगी हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी HB। हेल्पिंग वर्ब ऐसी क्रिया जो हमारा टेंस बनाने में सहायता करती है। अगर हेल्पिंग वर्ब हमारी बहुत टेंस बनाने में मेन वर्ब की सहायता करती है, टेंस बनाने में मेन वर्ब की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है सहायक। तो आप लोग समझे बहुत अच्छे तरीके से, और जहां भी आपको डाउट हो आप तुरंत कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हम लगाएंगे डिड। वो डिड जो लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे किसमें, यानी निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला ही है, इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे। और डिड जो लगाएंगे वो किसके लिए लगाएंगे, सभी कर्ताओं के साथ, सभी कर्ताओं यानी सभी कर्ता, आई बी यू दे ही सी इट, सभी के साथ डिड का प्रयोग कर देंगे। वो भी किसमें, इंट्रोगेटिव और यहाँ पर निगेटिव, इन्हीं दोनों में, ठीक है, सभी कर्ताओं के साथ।
ठीक है, चाहे वो सिंगुलर हो या हो प्लूरल, तो हम सभी के साथ लगाएंगे डिड। ठीक है, सेम वही चीज है, बट जैसे अफर्मेटिव में उसके था वर्ब की B5 लगता था, SEIS जुड़ता था, तो ऐसे इसमें क्या है, इसमें जो जुड़ेगा वो वर्ब की सेकंड फॉर्म जुड़ेगी। ठीक है, उसमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, इसमें सेकंड फॉर्म जुड़ेगा। तो अब वर्ब में आ जाओ। देखो वहां पर जो आपको स्कूल में या कहीं पर लिखवाए होंगे वो ऐसा नहीं लिखवाते, बट देखो हमारा ऐसा रहता है कि आपको एक एक चीज हम अपना खुद अपने हिसाब से, हमको जो अनुभव है वही हम शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब कभी वीडियो पब्लिक हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। तो देखो अभी जैसे बताए कि सभी कर्ताओं के साथ क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे, वो किसमें, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब यही आपको लिखवाते, बट वो ज्यादा लंबा आपको लिखवाते, तो उतना लंबा लिखने की क्या जरूरत, जिससे आप समझें वही ठीक है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर। वर्ब, अब वर्ब की अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म, और जब ये हमारा डिड जो है, ये डू डिड डन, डू डिड डन, तो डू फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म और डन। तब देखो ये हमारा डिड सेकंड फॉर्म हो गई ना, तो अब जब हम निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सेकंड हमारी लग चुकी, तो इसीलिए हम फर्स्ट का प्रयोग करेंगे। और जब हम अफर्मेटिव बनाएंगे तब क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी B2 का प्रयोग करेंगे। तो वो भी हम लिखवा दें, ठीक है, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। B2 या आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे, B1, और B1 किसमें लगाएंगे आप, अफर्मेटिव निगेटिव, सॉरी अफर्मेटिव यहां पर लिखो, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, निगेटिव या इंट्रोगेटिव। ठीक है, अब यही आप एक बार खोल के देख लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आप समझोगे। और B2 आप किसके साथ लगाएंगे, केवल अफर्मेटिव में, केवल अफर्मेटिव में, केवल अफर्मेटिव है। ठीक है, तो यही देखो अब कितना शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, यही एक पन्ने में लिखवाते आपको, एक डेढ़ पन्ने में, तो क्या जरूरत है आपको, आप कहीं से पढ़िए, आपको जो भी समझ में आए, आपको जहां ना समझ में आए आप तुरंत कमेंट करिए, आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। ठीक है, तो प्यारी सी क्लास को मिस मत करिए, एक एक वीडियो को स्किप न करिए, अन्यथा आपको एक भी जानकारी नहीं मिलेगी। ठीक है, और आप ये हमको ये भी बताइए अगर आपको और कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो हम उसके लिए भी व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कमेंट करिए जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, हाई स्कूल या इंटर। ठीक है, तो ये इंग्लिश जो है हम हाई स्कूल इंटर दोनों बेसिस चलाते हैं, बट आपको जो चीज पढ़ना है वो आप कमेंट करिए। तो यहाँ तक हो गया, अब हम सेंटेंस बनाना चालू करते हैं। तो चलो यहाँ पर आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, फिर हम चलते हैं, मिटा देते हैं। तो अब सबसे पहला सेंटेंस कौन सा बनाएंगे, अफर्मेटिव वाला। ठीक है, तो आप लोग क्या करें कि क्लास को मिस ना करें। ठीक है, क्लास जब आप मिस करते हैं तभी आपको दिक्कत होती है, और वीडियो को पूरा देखा करें। अफर्मेटिव सेंटेंस, अब इसमें क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में अभी बताया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, डिड नहीं लगेगा। ठीक है, तो पहले फार्मूला हम बनवा दें, स्ट्रक्चर, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अब देखो फार्मूला बन गया, अब सेंटेंस बनाते, जैसे राम स्कूल गया। ठीक है, राम स्कूल गया, तो राम का क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो राम हो जाएगा, तो राम। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो जाना का गो, वेंट, दूसरा फॉर्म वेंट, राम वेंट, अब स्कूल तो टू स्कूल, बन गया सेंटेंस हमारा। देखो जो आपको दिक्कत देता था हमेशा सिंपल पास्ट या पास्ट और सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट, तो वो दिक्कत हम आपको दूर कर दिए ना, उसमें क्या रहेगा, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, और इसमें क्या रहेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो एक चीज आपको कंफ्यूजन दूर हुआ। ठीक है, तो वीडियो को स्किप ना करें, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। ठीक है, वह, हाँ एक चीज और ध्यान रखना,
वर्ब हमारी जो लगेगी इसमें सिंगुलर प्लूरल हमको नहीं देखना है, ठीक है। हम लगा सकते हैं हमेशा चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, तो इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म बिल्कुल निरर्थक होके लगाएंगे, ठीक है। सतर्क होके, सतर्क नहीं, आप बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर आप लगा सकते हैं इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म, आपको सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना है, ठीक है। तो वह खेलने गए, ठीक है। अब देखो इसमें ये खेलना हमारा वर्ब, ये दूसरी वर्ब, तो दो वर्ब है, तो देखो वह काम सबसे पहले लिखेंगे दे, ठीक है। अब देखो फर्स्ट वर्ब तो जाएगा तभी ना खेलेगा, तो इसमें हम फर्स्ट वर्ब हमारी ये है और सेकंड वर्ब ये है, तो इसमें जाना का गो वेंट, तो दे वेंट। अब खेलना का टू प्ले, दे वेंट टू प्ले, और टू क्यों लगा, क्योंकि दो वर्ब एक साथ है, तो इसीलिए हम टू का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, दो वर्ब को जोड़ने के लिए। तो अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव पर आ जाओ, ठीक है। देखो इसमें क्या बताया, अभी अभी हमने आपको सब वहां पर लिखवा दिया था, तो वही चीज स्ट्रक्चर यहाँ पर बनवा दे। इसमें क्या स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट प्लस डिड और प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इसको डिडंट बोल सकते हैं, या लिख सकते हैं आप ऐसे, डिड डिडंट, ये वाला आपका हो जाएगा। सी डिडंट प्ले, वह नहीं खेली, तो ऐसा आप बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे बंदर पेड़ पर नहीं कूदे, ठीक है। तो यहां देखो बड़ा आ, ये देखो ये सब आया, तो यहां पर इससे यही चीज वहां पर लिखा है, बड़ा बड़ी ये आए, ये सब अक्षर जब मिलेंगे तो आपका प्रेजेंट वो सिंपल पास्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बंदर, तो बंदर का दा, बंदर का दा मंकी, ठीक है, दा मंकी। अब देखो डिड, सबसे पहला काम डिड लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लग गई, अब इसके तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, ठीक है। अब कूदना का इसमें जंप होता है, तो सेकंड फॉर्म जंप्ड होगी, बट यहाँ पर हमको फर्स्ट फॉर्म का ही काम है। क्यों काम है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म लग चुकी है, तो डिड नॉट जंप और ऑन द ट्री, ऑन द ट्री, पेड़ पर, तो ऑन द ट्री, ये हो गया, ठीक है। अब आपकी कंफ्यूजन हमने दूर कर दिया, जहां पर भी आपको दिक्कत हो रही थी, तो इसके बाद इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव वो वाला भी बता दें, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो एक काम करिए, आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, ठीक है। तो ये वाला एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। जहां भी आपको दिक्कत हो आप तुरंत हमको कमेंट, अच्छा ता था ती थी वो वाला भी एग्जांपल लेते हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर मिटा देते हैं। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, सिंपल पार्ट, तो वो नहीं मिटाते हैं, क्योंकि वही से हमारा काम है, ठीक है। तो अब क्या रहेगा, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब इसमें आप जानते हैं दो, पहला एस और नो टाइप और दूसरा WS टाइप, दूसरा WS टाइप, दोनों का स्ट्रक्चर एक तरह बनवा देते हैं, ठीक है। डिड इसमें आगे कर देंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की। अच्छा इसमें जो अभी बनवाए थे वहां पर दो क्या लिखे थे, वो जल्दबाजी में हम क्या लिख दिए थे, डिड और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, तो वहां पर डिड के तुरंत बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, हम क्या है ना कहीं कहीं पर भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते, WS टाइप, तो WS फैमिली में आगे प्लस डिड और प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बस फार्मूला बन गया। उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे, इसमें क्या है कि WS फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है। बस दोनों इसी अंतर है। तो एक एक करके एग्जांपल देख लें, ठीक है। क्या वह खाना नहीं पकाती थी। अब देखो यहाँ पर वाह,
पकाना, पकाती थी। अब आप यहाँ पर देखो का था थी आ गया। और एक चीज ध्यान रखना, जब बड़ी ई की मात्रा कहीं पर लगा रहेगा, ठीक है, तो वो आप जानना स्त्रीलिंग है, यानी सी है। यहाँ वहां से नहीं क्लियर हो रहा है, वहां तो लड़का भी हो सकता है ना, तो यहाँ आप क्लियर करिए, ठीक है। तो एक चीज आपको कंफ्यूजन हमने ये भी दूर कर दिया। जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं कंफ्यूजन आपका दूर होता जा रहा है, बट वीडियो को पूरा ही देखा करिए, ठीक है। तो क्या का सबसे पहले क्या लगाएंगे, डिड, सॉरी पहले हम क्या लिखे, पहले क्या लिखे, सब्जेक्ट लिखे, तभी हम वही बताते हैं। तो पहले आप सब्जेक्ट लिखे, तो सब्जेक्ट क्या है, सी। अब देखो इसमें हमको सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना है, डिड, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसी को आगे कर देंगे, डिड सी। अब देखो यहाँ पर नहीं आ गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा, क्या हुआ, खाना पकाना थी, ठीक है, डिड ही। अब देखो पकाना का कुक होता है, तो डिड सी कुक, अब खाना का द फूड, ठीक है। अब कंफ्यूजन दूर है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बस बन गया, और क्या करना है। तो तुम खेलने क्यों नहीं आते हो, यहाँ पर नहीं 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 रहेगा, ठीक है। तुम खेलने क्यों आते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखे, तुम का यू, तुम का यू, ठीक है। अब क्या करें, क्यों को बाहर कर ले तो व्हाई हो जाएगा, ठीक है, व्हाई, मार्कर नहीं चल रहा है, व्हाई क्या हो जाएगा, व्हाई, मार्कर नहीं चल रहा है पता नहीं क्या, व्हाई, व्हाई। अब डिड हमको लगाना है, तो डिड, क्योंकि हमारे फार्मूला में है WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट, तो व्हाई डिड यू। अब क्या करेंगे, आना का कम, व्हाई डिड यू कम। अब देखो खेलना भी हमारा वर्ब और आना भी वर्ब, दो वर्ब है, तो ये हमारा आएगा तभी खेलेगा ना, तो मेन वर्ब ये है, सेकंड वर्ब ये है, तो कम टू प्ले, व्हाई डिड यू कम टू प्ले, बन गया सेंटेंस। एक एक एग्जांपल हम लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते, तो आप घर पर प्रैक्टिस जरूर करिए, ताकि जहां पर भी आपको दिक्कत हो वो सेंटेंस आप हमको सेंड कर सकते हैं, ठीक है, या आप मैसेज कर दीजिए कि ये सेंटेंस हमसे नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव वाला क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, इसी में जो है क्या, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट कर देंगे बस। तो यहाँ पर देखो जैसे, चलो बनवा दे, 2 मिनट लगेगा, ठीक है, इसको मिटा देते। देखो इसी में क्या करेंगे हम, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव जब रहेगा तब क्या करेंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो उसको छोड़ देंगे, तो WH प्लस डिड और प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये इतना काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो जैसे तुम रोज स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तुम रोज स्कूल क्यों नहीं जाते हो। और देखो ये हमारा एक तो इंट्रोगेटिव भी पूछ रहा है और एक तो निगेटिव नॉट आ गया ना, तो इसीलिए इंट्रोगेटिव निगेटिव बना है, तो वो भी कंफ्यूजन आपको दूर होगी ये फार्मूले के जरिए। और वैसे भी हम बताते हैं आप सब्जेक्ट पहले लिखिए, कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड हो तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, वो काम करिए। तो यहाँ पर आप तुम का यू लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे आप कॉपी में। तो अब इस व्हाई को बाहर कर लें तो व्हाई थोड़ा सा जगह फिर छोड़ देंगे, ठीक है। अब क्या लगाएंगे आप, WH हो गया, अब इसमें डिड लगेगा, ठीक है, यहाँ पर WH प्लस डिड, तो व्हाई डिड, अब यू हो गया, इसके तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, व्हाई डिड यू नॉट। अब देखो जाते, ठीक है, तो जाना का गो वेंट, सेकंड फॉर्म वेंट होती है, बट यहाँ पर हमको फर्स्ट फॉर्म से ही काम है क्योंकि सेकंड हमारी डिड लग चुकी है। व्हाई डिड यू नॉट
जाना का, गो अब कहां पर, टू स्कूल, गो टू स्कूल, स्कूल अब रोज का, डेली या एवरीडे, या जो भी आप समझ में आए, ठीक है। व्हाई डिड यू नॉट, व्हाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल डेली, बस आपका सेंटेंस बन गया। ऐसे आप क्या वाला भी बना ले तो उसमें क्या करेंगे, डिड आगे कर देंगे, ठीक है। तो हम थोड़ा सा आ रहे हैं, चलो आज बहुत फास्ट पढ़ा है हमको लग रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी 20 मिनट हुआ है तो हमको लग रहा है आज थोड़ा फास्ट पढ़ा है, तो कोई बात नहीं है। चलो एक सेंटेंस और ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो, क्या वह कार, क्या वह कार रोज रोज ऑफिस जाती थी, क्या वह कार रोज ऑफिस जाती थी। वैसे कार कार तो जाएगी नहीं, कार को कोई लेकर जाएगा, बट हम आपको यहाँ पर कुछ समझाने के पर्पज से लेकर आए हैं कि आप वहां को देखकर तुरंत ही ना कर दें, तो इसीलिए आपके हम समझाने के पर्पज से लाए हैं। देखो क्या करें, ये देखो वहां पर वह कार, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये पूरा हमारा इसके बगल जो वह है, यानी प्रोनाउन के बगल नाउन भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे आप यहाँ पर, क्या करेंगे कि यहाँ पर जो वह है, इस वह को आप ही नहीं लिखेंगे, और वैसे भी निर्जीव चीज है, कार है, तो इसलिए आप दैट का प्रयोग करेंगे। बट आप सजीव भी रहेगा, जैसे वह लड़का, तो आप ही बॉय नहीं करेंगे, क्या करेंगे, दैट बॉय। क्यों करेंगे, क्योंकि उसके बगल नाउन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आप दिमाग में रखना, ठीक है। या लड़का, दिस बॉय, वो लड़के, दोज बॉय, ठीक है। तो वहां पर आप एक चीज कंफ्यूजन आपका दूर हुआ ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दैट कार। अब देखो क्या, तो क्या है सबसे पहले आगे, तो क्या करेंगे, रोज ऑफिस नहीं जाती है, इसमें हम निगेटिव वाला तो पढ़ा रहे हैं, तो नहीं जाती, तो डिड क्या कर देंगे, आगे कर देंगे, बस ऐसा नो टाइप होगा, डिड दैट कार, अब नॉट, फिर गो टू ऑफिस, जाना का, गो, अब ऑफिस तो टू, ऑफिस, ऑफिस अब रोज का, डेली, बस आपका सेंटेंस लो एकदम बन गया। जो कहने को मतलब कहो कि आपको सेंटेंस में आज तक आनंद सर के पढ़ाने के बाद कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपको जहां तक भी कोई दिक्कत होती है, हम बिल्कुल ये प्रयास करते हैं, हमारे तरफ से इतना ट्राई रहता है कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो एक चीज आप भी काम करिए कि आप वीडियो को पूरा देखा करिए, ठीक है। जहां भी आपको दिक्कत हो आप तुरंत कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। बट हाँ, एक चीज हम आपसे कहना चाहते हैं वीडियो में जाने से पहले, कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है, ताकि जब कभी वीडियो पब्लिक हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और आप बढ़िया इस सीजन का शुरुआत कर सके, ठीक है। तो आज की प्यारी सी क्लास में हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले दिन, तब के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।